अब हम गोल्जी एपरेटस के बारे में पढ़ चुके हैं। एक तो ये सिंपल शुगर को कॉम्प्लेक्स शुगर्स में कन्वर्ट करता है और लाइसोसोम फॉर्मेशन का भी काम करता है। अब हम कैमिलियो गोल्जी के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो कैमिलियो गोल्जी वाज बोर्न एट कॉर्टेनो नियर ब्रेसी इन 1843। ये जो ब्रेसी सिटी है, ब्रेसिया, ये सिटी इटली में है, इटली में। ही स्टडीड मेडिसिन एट यूनिवर्सिटी ऑफ पाविया। उन्होंने कहाँ पे? यूनिवर्सिटी ऑफ पाविया में मेडिसिन की स्टडी करी, यानी जो आप आज की डेट में मेडिकल बोलते हो उसकी स्टडी करी। और ये पाविया यूनिवर्सिटी भी इटली में है। आफ्टर ग्रेजुएटिंग इन 1865, तो जब उन्होंने अपनी स्टडी पूरी कर ली 1865 में, ही कंटिन्यूड टू वर्क इन पाविया एट हॉस्पिटल ऑफ सेंट मैटियो। तो उसके बाद उन्होंने कहाँ अपना वर्क करना स्टार्ट किया? पाविया में ही करा। कौन से हॉस्पिटल में? हॉस्पिटल ऑफ सेंट मैटियो पे। एट दैट टाइम मोस्ट ऑफ हिज इन्वेस्टिगेशंस वर कंसर्न्ड विद द नर्वस सिस्टम। तो उस टाइम पे वो ज्यादातर जो भी मतलब अपने वो कर रहे थे एक्सपेरिमेंट, वो किससे थे? किस पर कर रहे थे? नर्वस सिस्टम पर। इन 1872 he accepted the post of chief medical officer at the hospital for chronically sick at the Abies Tegreso, ठीक है। उन्होंने 1872 में क्या करा? चीफ मेडिकल ऑफिसर, जिसे आजकल हम सीएमओ भी बोलते हैं, तो सीएमओ की पोस्ट एक्सेप्ट कर ली थी हॉस्पिटल में। कहा? एबियट ग्रेसो में। क्रॉनिकली सिक, जो उन पेशेंट्स के लिए जो बहुत ही सिक थे, तो इसलिए उन्होंने ये पोस्ट, सीएमओ की पोस्ट जो है एक्सेप्ट कर ली। ही फर्स्ट स्टार्टेड हिज इन्वेस्टिगेशन इनटू नर्वस सिस्टम इन अ लिटिल किचन ऑफ हिज हॉस्पिटल। तो उन्होंने जो है अपनी जो वो है जो इन्वेस्टिगेशन यानी एक्सपेरिमेंट्स थे, वो पहली बार कब स्टार्ट किए नर्वस सिस्टम में? जब अपने छोटे से हॉस्पिटल के किचन में स्टार्ट कर दिए, विच ही हैड कन्वर्टेड इनटू अ लेबोरेटरी। तो देखो इन्होंने किचन को ही किस में कन्वर्ट कर दिया था? लेबोरेटरी में। तो ये हमेशा अच्छे साइंटिस्ट की पहचान होती है कि वो जिस जगह पे भी होते हैं उसे ही लेबोरेटरी में कन्वर्ट करके अपनी इन्वेस्टिगेशंस या एक्सपेरिमेंट्स करते रहते हैं। हाउएवर द वर्क ऑफ ग्रेटेस्ट इंपॉर्टेंस, तो उनके सबसे इंपॉर्टेंट जो वर्क था which Golgi carried out was a revolutionary method of staining individual nerve and cell structure। तो उनका जो सबसे इंपॉर्टेंट वर्क था वो कौन सा था जो गोल्जी ने करा? वो एक नया मेथड था जिससे कि इंडिविजुअल नर्व एंड सेल स्ट्रक्चर क्या हो जाते हैं? कलर हो जाते हैं। स्टेन का मतलब कलर्ड, ठीक है। कलर करने के बारे में हमने कल देखा था ना। तो उनका ये सबसे इंपॉर्टेंट वर्क था कि इंडिविजुअल नर्व और सेल स्ट्रक्चर्स को कैसे कलर किया जाए। दिस मेथड इज रिफर्ड टू एज ब्लैक रिएक्शन। तो इस मेथड का नाम क्या था? ब्लैक रिएक्शन। ब्लैक रिएक्शन। तो ये इनका सबसे इंपॉर्टेंट वर्क था गोल्जी का। गोल्जी का रिएक्शन क्या था? वर्क कौन सा था? ब्लैक रिएक्शन। दिस मेथड यूजेस अ वीक सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट and is particularly valuable in tracing the process and most delicate ramifications of cell। तो ये क्या था? ये क्या करता था यूज? इसमें क्या करते थे? एक सिल्वर नाइट्रेट लेते हैं, सिल्वर नाइट्रेट करके कंपाउंड आता है, वो लेते हैं। उसका कैसा सॉल्यूशन था? वीक का मतलब डाइल्यूट सॉल्यूशन लेते हैं सिल्वर नाइट्रेट का। एंड इज पर्टिकुलरली वैल्यूबल। तो ये वैल्यूबल किस में है? ट्रेसिंग प्रोसेस में। ट्रेसिंग का मतलब किसी भी चीज को पहचान करने में, ठीक है। एंड मोस्ट डेलिकेट रेमिफिकेशन, तो जो छोटे छोटे रेमिफिकेशन यानी चेंजेस आ रहे हैं। रेमिफिकेशन वर्ड का मतलब क्या होता है? चेंजेस। तो जो छोटे छोटे सेल में चेंजेस आ रहे हैं, रेमिफिकेशंस हो रहे हैं, उसको और प्रोसेसेस को ट्रेस करने में ये बहुत इंपॉर्टेंट था सिल्वर नाइट्रेट का वीक सॉल्यूशन। यही इनका इंपॉर्टेंट वर्क था। All through his life he continued to work on these lines। तो पूरी लाइफ वो इन्हीं चीजों पर काम करते रहे। मॉडिफाइंग एंड इंप्रूविंग दिस टेक्निक, तो इसी चीज पे काम करा उन्होंने, इसे मॉडिफाई करा और इसे इंप्रूव भी किया। तो ये सब उन्होंने जो ये ब्लैक रिएक्शन थी जिससे हम इंडिविजुअल जो है
इंडिविजुअल सेल स्ट्रक्चर्स को देख सकते हैं। तो इसी काम पे उन्होंने वर्क किया, उसे मॉडिफाई करके और इम्प्रूव किया। गोल्जी रिसीव द हाईएस्ट ऑनर्स एंड अवार्ड्स इन रिकॉग्निशन ऑफ हिज वर्क। तो उन्हें सबसे बड़े अवार्ड्स और रिकॉग्निशन मिली। ही शेयर्ड द नोबेल प्राइज, तो उन्होंने नोबेल प्राइज भी मिला कब, 1906 में, विद किसके साथ, सेंटियागो रमोनी कॉजेल के साथ। सेंटियागो रमोनी कॉजेल के साथ उन्हें क्या मिला, एक नोबेल प्राइज भी मिला। किसके लिए, फॉर देयर वर्क ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ नर्वस सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम का जो स्ट्रक्चर उन्होंने बनाया था उसके लिए उनको 1906 में नोबेल प्राइज भी मिला। अब देखते हैं हम थर्ड चीज क्या है हमारी, लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स स्ट्रक्चरली लाइसोसोम्स आर मेम्ब्रेन बाउंड सैक्स फिल्ड विद डाइजेस्टिव एंजाइम्स। तो ये क्या होते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड। तो देखो हर चीज क्या हो रही है हमारी, मेम्ब्रेन बाउंड है। तो पहले लाइसोसोम्स एक बार देख लेते हैं, लाइसोसोम्स कहाँ है। तो ये देखो लाइसोसोम ये रहा, ठीक है। तो ऐसे ही ये किस में भी था, ये हमारा एनिमल सेल में भी था और ये प्लांट सेल में भी है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो लाइसोसोम क्या होता है, स्ट्रक्चरली लाइसोसोम्स आर मेम्ब्रेन बाउंड सैक्स। तो सैक्स का मतलब खाली जगह, थैली जैसी, थैली जैसी। सैक्स फिल्ड विद डाइजेस्टिव एंजाइम। तो इसमें क्या होती है, एंजाइम से भरी हुई ये सैक्स होती हैं। सैक का मतलब एक टाइप से थैली टाइप से। These enzymes are made by RER। तो ये किससे बनती है, RER से। ये जो है एंजाइम क्या होते हैं, RER बनाता है। लाइसोसोम इसे बेसिकली फिल कर लेता है अपने अंदर। लाइसोसोम्स आर ए काइंड ऑफ वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम ऑफ द सेल। तो ये क्या है, सेल का वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम है। These help to keep the cell clean by digesting any foreign material as well as worn out cell organelles। तो ये क्या करता है, ये जो है सेल को क्लीन कर देता है। कैसे, खाकर, डाइजेस्ट करके किसी भी फॉरेन मटेरियल, यानी बाहर से कोई ऐसा मटेरियल आए जो सेल के लिए अच्छा ना हो, तो उसे डाइजेस्ट करके और मरी हुई, वोर्न आउट का मतलब मरी हुई सेल ऑर्गेनेल्स को खाकर ये क्या कर देता है, उसे सेल को क्लीन करता है। जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म खा के क्लीन करते हैं ना एनवायरमेंट को, ऐसे ये सेल को क्लीन करता है। Foreign materials entering the cells such as bacteria or food as well as old organelles end up in lysosomes। तो बाहर से जो आने वाली चीजें हैं फॉरेन मटेरियल, जैसे कि बैक्टीरिया या फूड, ठीक है, बैक्टीरिया या फूड या ओल्ड ऑर्गेनेल्स जो कि खराब हो चुकी है, वो कहाँ पे एंड होती हैं, वो उसे मतलब वो कहाँ चली जाती हैं, सब लाइसोसोम में। विच ब्रेक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। तो वो क्या करता है, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को क्या करता है, सिंपल सब्सटेंसेस में तोड़ने का काम करता है ये लाइसोसोम। तो कॉम्प्लेक्स सिस्टम क्या था, जैसे जो बहुत बड़े बड़े जो है मॉलिक्यूल होते हैं, जैसे एक सिंपल देखो, ये देखो C6H12O6। तो ये क्या था हमारा, ग्लूकोज। ये हमारा ग्लूकोज है। लेकिन ग्लूकोज तो ये है हमारा, अब ये भी देखो सिंपल नहीं है। सिंपल क्या है, CO2 और H2O, ये कैसे है, सिंपल है। तो अगर ग्लूकोज इसमें टूटता है या बड़ी प्रोटीन से ग्लूकोज बनता है, बड़े बड़े शुगर छोटे शुगर में टूटते हैं, तो वो क्या है, सिंपल में कन्वर्ट करता है। तो वो कौन करता है, लाइसोसोम। लाइसोसोम आर एबल टू डू दिस बिकॉज दे कंटेन पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम। तो क्यों कर पाता है, क्योंकि इसमें कैसे होते हैं, पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं लाइसोम में, कैपेबल ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑल ऑर्गेनिक मटेरियल। तो ये सब सारा ऑर्गेनिक मटेरियल ये तोड़ देते हैं, ब्रेक कर सकते हैं। और अगेन फिर से देख लीजिए, ग्लूकोज का जो फॉर्मूला होता है C6H12O6। अगर मैंने कभी गलती से H11 लिखवा दिया हो, मेरी याददाश्त में आ रहा है कि मैंने गलती से कभी H11 लिखवा दिया है, तो H11 नहीं होता, H12 होता है, ठीक है, C6H12O6, ठीक है। तो इसको सही से लिख लेंगे, ग्लूकोज का सिंबल मैंने हो सकता है कभी गलत लिखवा दिया हो। ड्यूरिंग द डिस्टर्बेंस इन सेल्यूलर मेटाबॉलिज्म, फॉर एग्जाम्पल व्हेन सेल्स। तो जब सेल्यूलर सिस्टम में जो है डिस्टर्बेंस हो जाता है, मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म मतलब पचाना,
तो व्हेन द सेल गेट्स डैमेज, सेल डैमेज हो जाती है, लाइसोसोम में बस्ट एंड द एंजाइम्स डाइजेस्ट देयर ओन सेल। तो लाइसोसोम क्या होता है, बस्ट हो जाता है, फट जाता है, और एंजाइम क्या करते हैं, अपनी सेल को खुद खत्म कर देते हैं। देयरफॉर लाइसोसोम्स आर नोन एज सुसाइड बैग्स ऑफ अ सेल। तो एंजाइम जब बस्ट हो जाते हैं सेल को खुद खत्म कर देते हैं, और इसीलिए लाइसोसोम्स को क्या बोलते हैं, सुसाइड बैग्स भी बोलते हैं।